नौजवान बच्चे जलसे कराते हैं। मैं तो समझता हूं मुंबई पे यूपी वालों का कब्जा है, पुणे में यूपी वालों का कब्जा है। अक्सर हमारे इलाके के लोग उधर रहते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है? पूरा साल चंदा करते मेहनत की कमाई का, और जब इलाके में आते हैं ना, चंदा ये कह के करते हैं कि मौलवी साहब उर्स होना है, और जब उर्स की बारी आती है ना, तो वो मेहनत की कमाई इकट्ठी करके लाने वाले लोग जब मुजाबिरों से आके कहते हैं हजरत जी उर्स होना कि नहीं, तो बाबा कहता उर्स तो होना है। पूछते हैं किसे बुलाया जाएगा? बाबा कहता है कि बस उसे बुलाया जाएगा कि जो ढोल भी लेके आएगा, तमाशा भी करके जाएगा। इन तमाशों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुझे तो हैरत होती है, ये लोग कहते मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नकी होती हैं, जो एक वक्त मस्जिद में नहीं जाया करते हैं, उन पे चिश्ती रंग चढ़ा करता है। जिनके मुंह से शराब की महक आती है, वो कहते हैं चिश्ती रंग चढ़ गया है। और उनके धुत नशे में आकर के लोग कहते हैं कलंदर को बुलाया है। किसका कलंदर है? कोई कहता मैं अली का मलंग हूं, औकात देख अपनी और बात देख अपनी। अली के मलंग ऐसे नहीं होते। रह गई अली की बात, खुदा की कसम अली इतना बुलंद है, हजार बार बशोयम से मुझको गुलाब उनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये कंडीशन है हमारी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं खुल के कहता हूं, इस्लाम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खानकाहों के जरिए फैला है, लेकिन आज इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान कुछ खानकाहों की वजह से पहुंच रहा है। खुदा करे अक्ल सलीम आ जाए इन मुजावरों को, जो शरीयत की नहीं तबीयत की सांचे में ढालना चाहते। मैं कसम खा के कहता हूं, जिन मजारों पे तमाशे होते हैं ना, जाओ उठाओ मजार वाले को, पूछो उससे जाके तेरा मजार कैसे बना? क्या ढोलक लटकाई थी गले में? बाजे बजाए थे गलियों में? अगर रब इजाजत देता इनको ना, तो ये मजार से आवाज दे के कहते नादान हमारी रातें सजदों में गुजरती थी, दिन रोजों में गुजरा करते। वाह वाह वाह, क्या ये कंडीशन रही है। पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, तभी तो अल्लाह ने इनके मजार बनवाए, तब बने इनके मजार जाकर के। आज तो जितना बड़ा चरसिया है उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ। नंगा मिल गया कोई, तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। नंबर का क्या करेगा? कल सट्टे का नंबर पूछना। हाँ, ये नंगे, ये सटोरी, ये नशेड़ी सिर्फ सट्टे का नंबर बता सकते हैं। खुदा की बारगाह तक पहुंचने का रास्ता तो अल्लाह वाला ही बता सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इन्हीं से पूछा जा सकता है। कौम का बेड़ा गर्क है। माफ कीजिएगा, मसला के आला हज़रत ये नहीं है कि 70 चादरें चढ़ाई जाए। मसला के आला हज़रत ये कि सिर्फ एक चादर काफी है। कितनी चादरें काफी है? लेकिन कोई मना ही नहीं करता, इसलिए कि तो बर्बादी हो जाएगी। हाँ, एक चादर 70 गज की, एक 18 लोग चल रहे हैं, ये इस्लाम है? अब्बा कहते बेटे दवा ला दे, घर में गाड़ी ना हो तो कह रहा बाइक नहीं है। 2 कदम चल के बाप की दवा नहीं ला सकता, 70 गज की चादर लेके 10 किलोमीटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जामी आ रहे हैं। हम लोगों को चादर लेकर 70 गज से फिर तो कैसे आते होगे? हर कदम पे 2 रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, 90 दुरूदों के तराने होंगे। लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नकी, चेहरे भी सलामी नकी, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे पता तो सकी, तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, जोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें जाये करके अगर तुम मजार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की? मैं तो कसम खा के कहता हूँ, चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। खुल के गुंडागर्दी हो रही है मजारों के नाम पे, कब्रों के लगेगी,
किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत इक़रा की नाज़िल, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली यहाँ आंसू आते, ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं भाई। अपनों में बैठे तो सारे मौलवी दिखाई दे। मैं आपको बताता हूँ, अभी तुम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा लेते, कह रहा हाई स्कूल में हाई स्कूल कर लिया उन्होंने, तो फिर कोई काम ही नहीं है, अल्लाह को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन देख, आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, नंदों की, नगरों की, जैसों में पहुंचाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम शीश गड़वा लो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए, हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहाँ 50 लोग बैठे बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं, और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 देकर पता नहीं रहेगा। ये हमारी सियासत है, 10,000 देकर बदल रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम, नेताजी ने नहीं। अगर आप पढ़े लिखे होते, आपको अपना हक मालूम होगा भाई, मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट, क्यों हम पढ़े नहीं। कुछ और नहीं बनाया। मैं मज़ारों का मुखालिफ नहीं, मज़ार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मज़ार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ कोई मज़ार, तारीख कुछ नहीं कह रहे, ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे पूरे 72 बनाऊंगा अपने देश में, रात मज़ार निकला, पेड़ फट गया, दूसरे ने जब 72 बनाने, मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा। आप कीजिएगा, हो गए तरीके गलत हो गए, हमारी हरकतों को देख के लोग आलागत को भौंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है, बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है बरेली वाले। सुन, हम जामी के आशिकों में आते हैं, और कौन जामी? वो जामी जो हुजूर की नात के चंद मिसरे लिख के लेके चले, मदीना करीब आए, हुजूर बादशाह वक्त को हुक्म, हाकिम को हुक्म दे, मेरे जामी को कैद करके जेल में डालो, मेरे मजार तक नहीं आना चाहिए। लोग बातें करते, मगर मेरे इमाम ने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये जमाने को बता दो, हम वलियों को मानते हैं क्या? वलियों को हम खुदा का दोस्त मानते हैं, नहीं मानते। हम वलियों को खुदा का दोस्त मानते हैं। खुदा खुदा बोले, जरा बात जानी चाहिए, खुदा नहीं मानते, खुदा वाला मानते हैं, खुदा नहीं मानते। ये हम बरेलवियों का अकीदा, और हम ये इजाजत ही नहीं देते कि कोई किसी पीर को सजदा करे, सजदा करे, किसी बुखार का कबाब करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इजाजत इसकी बोले नहीं देता। इसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाया। माफ कीजिएगा, हमारी कंडीशन हर एतबार से पूछी। नौजवान मुंबई पुणे में मेहनत करते, आके कहते हैं बाबा क्या होना है, बता अब तो उसे बुला लो। चलो ठीक है बाबा, कर लो। बाबा ने कर लिया। तो जब बाबा ने कर लिया ना, कह रहे बाबा कैसे जवाब देने वाली नहीं होनी चाहिए।
जवाबों से तुम्हारा दिल भरा नहीं है? जवाब चाहिए तुमको, कंडीशन देखो, जरा जवाब वाली भी होनी चाहिए, जिससे साहिबे मजार का कोई लेना देना नहीं। उसके सीने पे ढोलक बजवाई हमने, जिससे पूरी जिंदगी ये रोकते रहे, उनके सीने पे हरामकारियां की हमने। फिर कह रहे मजार से फायदा नहीं हो रही, होगा कहां से? बताइए, होगा कहां से फायदा? फायदा खाली ऐसे नहीं होगा, फायदा तरीकों को अपनाने से। फिर सजती है महफिलें, शानदार गद्दे लगाए जाते हैं, शानदार साउंड लगाए जाते हैं, 2 कुर्सियां लगाई गई, 2 गद्दे लगाए गए, एक तरफ बेगैरत बैठा है तो दूसरी तरफ कौम की बेगैरत बेटी बैठाई जाती है। उसके बाद चंद बदचले ज़हनी अय्याश तबीयत के मालिक आकर के आगे कुर्सियां डाला करते हैं। फिर जब सवाल जवाब होते हैं और एतराज हुआ करते हैं, शेर व शायरी होती है, एक दूसरे को जलील किया जाता है, फिर कौम के बेटे उठ करके उन अय्याश तबीयत लोगों पे पैसे लुटाया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पैसे लुटाए जाते हैं, लोग कहते हैं आज पता चला है मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला ठेकेदार पे कितना पैसा है, आज फना के बेटे ने सीख ऊंची कर दी है, आज उसके बेटे ने बहुत नाम रोशन कर दिया है। खुदा के वास्ते ये कोई इज्जत की बात नहीं है, ये कोई शान शौकत की बात नहीं है। जाओ, पता तो तब चलेगा जब कब्र में पहुंचोगे किसकी सीख खड़ी रह गई है, किसकी सीख गिर गई है। असल सीख का फैसला यहां बैठ करके नहीं होगा। मेरा चुप्पा देख करके फैसला ना करना कि मैं कोई जन्नती बंदा हूं, मेरा मामा देख के ना फैसला करना मैं कोई जन्नती हूं। जन्नती वो होगा मौत के वक्त जिस पे खुदा मेहरबान होगा, और कब्र में जाके जिस पे मदीने वाला मेहरबान होगा। अल्लाह वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश, वाह वाह वाह, आला हजरत, आला हजरत। सारे लोगों को हमारा तो कुछ लगा नहीं ना दीन पे, ये बाबे तो बैठे रह गए ना। अब्बा मर गया, पक्का शराबी था, बैठ गया गद्दी पे, टूट रहा है कौम को। दीन कैसे बचा के पूछ करबला वालों से, दीन में कितनी कुर्बानी लगी है, पूछ फातिमा के लालों से। यूं ही दीन हम तक नहीं आया है, ऐसे ही मजार नहीं बन गए। खुदा की कसम खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक आया है। कसम खुदा की, मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपसे, माफ कीजिएगा अगर बात कड़वी लग जाए। हम ना, मैं सच्ची बात कहता हूं, हम लोग तो वो लोग हैं जो उनकी कुर्बानियों का फल खा रहे हैं। हमारे हिस्से की परेशानी तो करबला वाले उठा गए, हमारे हिस्से के दुख तो मदीने वाले ने उठाए है। आज न तेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया, न मेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया। पूछ शाबे अबी तालिब की भूख कैसी थी, पूछ वो बच्चों का बिलखना कैसा था, पूछ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से वो हुजूर के साथ शाबे अबी तालिब के गुजरे हुए लम्हे, वो पूछ नबी की बेटियों से वो शाबे अबी तालिब की भूख क्या थी। एक दिन मेरा नबी शाबे अबी तालिब में आया है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़ के वेलकम किया करके नैयाश तबीयत मुजावरों को, जिन्होंने कौम और इस्लाम की खैरत लूट के रख दी है, जिनकी बुनियाद पर आला हजरत और मसलके आला हजरत को गाली दी जा रही है। पूछो जरा कान पकड़ के इनसे, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, जैसे मर्जी के मुताबिक तुम चाहोगे ढाल लोगे। अभी आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दीन को चलने नहीं दिया जाएगा। दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। मुबारकबाद पेश करता हूं सत्ती भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है और रुत बदल दी है, वो उसकी रुत है। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही है। मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मजार के जितने भी खुदाम हैं, अल्लाह सब उम्रों में बरकत दे। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। हाँ,
भाई बाप की जमीन ऐसे ही नहीं बच जाती है। बाप इतनी मेहनत करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रहे और अपना भी इतना कमा ले कि जो जरूरतें पूरी हो जाएं तब जाके दादा की पोते को मिलती है। ऊपर वाले बचाते तब नीचे वालों को मिलता है। बताया गया 7 पुश्तों में एक बेटा ऐसा होता है तो सारी कच्ची की बीमार लगाता है। ये अलग रवि की एक बात हो जाएगी। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझे दीन की कुर्बानियां, समझे कोई बेईमान हमारा नहीं पकड़ा गया है ना। अभी नामों से रिसालत की बात थी, बड़े बड़े लिहाफों में देख पड़ गए थे। माहौल नहीं है, हालात नहीं है, नहीं बोला जाएगा हुजूर बाप को ना किसी भाई के लाल से डरा नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगियां हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए